नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आचार्य रितेश पांडे, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं इस वीडियो की टाइटल को, पितरों को कैसे खुश करें। आज का हमारा जो यह वीडियो है वह है कि अपने पूर्वजों को, अतृप्त पूर्वजों को, पितरों को कैसे खुश किया जाए। तो आइए देखते हैं क्या कुछ इसके लिए उपाय है। देखिए, शास्त्रों में वर्णन है कि अगर आपके घर में पारिवारिक, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक व वंश से संबंधित कोई समस्या आ रही हो तो निश्चित रूप से आपको यह समझ लेना चाहिए कि आपके घर में पितृबाधा है और पितृबाधा के कारण घर में यह नाना प्रकार की समस्याएं जो है पनप रही है। अब इसके लिए क्या शास्त्रमत उपाय है वो हम लोग जानते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ नाना प्रकार की वेदियों का निर्माण किया गया है जो कि पितृदोष की शांति के लिए है, पितरों की प्रसन्नता के लिए। तो यहाँ जो है वेदी का निर्माण किया गया है और ये वेदी जो है नारायण बलि यज्ञ की पूजन की तैयारी के लिए बनाई गई है। ये त्रिपिंडी श्राद्ध की पूजन के लिए वेदी है जिसमें 3 कलश रखे गए हैं, 3 वेदी का निर्माण किया गया है। और कुछ वीडियो आपको प्रतिलिपियाँ जैसे ये है जहाँ 6 कलश रखे गए, ये नारायण बलि के लिए है। तो शास्त्रों में वर्णन है पितृदोष की शांति के लिए 2 उपाय, एक नारायण बलि और दूसरा त्रिपिंडी श्राद्ध। त्रिपिंडी श्राद्ध तब करना चाहिए जब घर में नॉर्मल पितृदोष हो, लेकिन अगर किसी व्यक्ति विशेष का अकाल मृत्यु हुआ है और 1 से अधिक लोगों की अकाल मृत्यु हुई है और ये आपको ज्ञात है कि हमारे घर में इस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई है, जल के, डूब के, एक्सीडेंट से, किसी असाध्य रोग से, जटिल बीमारी से लंबे समय तक बीमार होने के बाद किसी की मृत्यु हुई है, तो ऐसे परिस्थिति में आपको नारायण बलि की यज्ञ करना चाहिए। नारायण बलि यज्ञ करने से घर की प्रेत बाधा तो ठीक होगी ही, जो आपके कुल में प्रेत होंगे वह प्रेत भी ठीक हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे और घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा, वंश की वृद्धि होगी, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आप बिल्कुल फिट एंड फाइन रहेंगे। तो ये देख पा रहे हैं, ये नारायण बलि का ही एक अंश आप सभी के सामने है जिसमें जजमान अपने पितरों को पिंडदान वगैरह कर रहे हैं। देखिए, इस पूजा में शुद्धता, पवित्रता का विशेष ध्यान देना चाहिए और सुयोग्य ब्राह्मण के द्वारा, विद्वान ब्राह्मण के द्वारा नारायण बलि या त्रिपिंडी श्राद्ध जैसे यज्ञ को संपादित कराना चाहिए। त्रिपिंडी श्राद्ध के पूजन में 3 ब्राह्मण देवताओं की आवश्यकता होती है और नारायण बलि जैसे यज्ञ में 5 ब्राह्मण देवताओं की आवश्यकता होती है। इसका कारण है कि पूजा में त्रिपिंडी श्राद्ध हो या नारायण बलि की पूजा हो, जब तक इसमें सूक्तों की पाठ नहीं होती है, जैसे ब्रह्म सूक्त, रुद्र सूक्त, यम सूक्त, प्रेत सूक्त, विष्णु सूक्त का पाठ नहीं होगा, तब तक वह प्रेत को, अतृप्त प्रेत को तृप्ति नहीं मिल पाती है। तो ये ध्यान रहना चाहिए कि सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है वह पितरों की शांति के लिए जब आप यज्ञ अनुष्ठान करें तो उसमें उनके सूक्तों का पाठ विधि पूर्वक होना चाहिए। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये अलग अलग जगह की मेरी अपनी खुद की वीडियो है। ये हमने ऋषिकेश में इसकी पूजा कराई थी, उसका है। ये गढ़गंगा में हुआ था पूजा, त्रिपिंडी श्राद्ध की पूजा है। तो इस प्रकार से, और इस पूजा के बाद सबसे ज़रूरी है शिव जी का रुद्राभिषेक करना। शिव जी का रुद्राभिषेक करने के पश्चात आपको 45 दिन तक घर आके 45 दिन तक शिवलिंग पे और पीपल पे जल चढ़ाना चाहिए और इसके पश्चात जो है 45 दिन के बाद 5 ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भोजन में खिचड़ी और मीठे में गुलाब जामुन बहुत आवश्यक होता है खिलाना। देखिए कितनी सुंदर तैयारी की गई है, देख पा रहे होंगे लोग कितना शुद्धता और पवित्रता के साथ पूजा। ये प्रत्येक वीडियो में, प्रत्येक छाया चित्र में आप ये देख पा रहे होंगे कि पूजा की तैयारी कितनी विधि पूर्वक की गई है, कराई गई है। और हमारे यहाँ जो हमारे आचार्य जी हैं, हमारे ब्राह्मण देवता हैं, बड़े ही शालीनता के साथ, बड़े ही दिव्यता और भव्यता के साथ यज्ञ और अनुष्ठान करते हैं। और मेरे यज्ञ के जो मुख्य आचार्य हैं वो बहुत विद्वान हैं। जैसे हमारे यज्ञ में पाठक जी हैं, आनंद जी हैं और पवन जी हैं,
इसके अलावा जो है अशोक जी हैं, ये लोग बहुत ही भव्यता और शुद्धता पवित्रता के साथ यज्ञ कराते हैं। देखिए प्रत्येक आप वेदियों को देखिए कितना सुंदरता के साथ, कितना भव्यता के साथ और कितनी सफाई के साथ। कहीं भी आपको गंदगी नहीं दिखाई देगा पूजा में, कोई फालतू चीज़ नहीं दिखाई देगा। ये हमारी पूजा की क्वालिटी है। कहीं भी आपको एक तिनका भी नहीं दिखाई दे रहा होगा वेदी के निर्माण के आसपास। तो इस प्रकार से जब आप शुद्धता और पवित्रता के साथ, भव्यता के साथ भगवान पितृ देवता की पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो संकल्पित कार्य है वह पूर्ण होगा। और घर में कितना भी बड़ा कष्ट होगा, कितना बड़ा भी बाधा होगा, वह निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। और देख पा रहे होंगे कि अलग अलग लोगों की पूजा के यहाँ पे अलग अलग वीडियो डाली गई है। हमारे यहाँ महीने में 20 पूजा होती है नारायण बलि का, इससे अधिक ही हो जाता है, कम नहीं हो पाता। और जिनका ये पूजा आज तक हुआ है वो सब कोई बड़े ही सुखी, संतृप्त और जिनकी जो कामनाएं रहती है वो कहीं ना कहीं महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के अंदर वो निश्चित रूप से फलीभूत भी हो जाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों की पूजा कराई जिन्हें संतान सुख नहीं था और उन्हें हमने इसकी पूजा कराई। उन्हें वर्ष पर्यंत या अधिक से अधिक 1.5 वर्ष के अंदर उन्हें संतान का सुख मिल गया। बहुत सारे लोग जटिल रोगों से, जटिल समस्याओं से परेशान थे, हमने पूजा कराई, वह तत्काल उस रोगों से प्रभावित, मतलब उनके जो रोग थे वो समाप्त हुए और स्वस्थ लाभ हुआ उनको। तो सबसे बड़ी जो ज़रूरी चीज़ें ध्यान देने वाली ये पूजा में शुद्धता और पवित्रता की है। आप शुद्धता और पवित्रता के साथ पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फल मिलेगा। और मैंने कहा इस पूजन के बाद शिव जी का एक अभिषेक कराना चाहिए और अगले 45 दिन शिवलिंग के ऊपर और पीपल में 45 दिन तक जल चढ़ाना चाहिए, जिसमें 45 दिन के क्रम में जितना संडे आएगा, संडे को पीपल में जल आपको नहीं चढ़ाना है। और इस पूजा के पश्चात मैंने कहा ब्राह्मण देवताओं को 45 दिन बाद हवन करा के 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अगर आप त्रिपिंडी कराए हैं तो 3 ब्राह्मणों को, नारायण बलि कराए हैं तो 5 ब्राह्मण को। और फिर घर पे ऐसे होम करा के, होम होने के बाद आप ब्राह्मण देवताओं को भोजन के, जैसे देख रहे हैं आप यहाँ 5 पंडित जी लोग हवन करा रहे हैं जजमान बंधुओं के द्वारा। और हवन के पश्चात फिर ब्राह्मण देवताओं को भोजन कराइए, भोजन करा के उन्हें दक्षिणा दीजिए। और भोजन में हमने बार बार कहा आपसे कि 2 चीज़ें तो ज़रूर खिलाना है, खिचड़ी और मीठे में गुलाब जामुन या जलेबी। इसके अलावा जो आप भोजन कराना चाहते हैं वो आप कराइए। और देख पा रहे हैं जैसे ब्राह्मण देवताओं को भोजन कराइए, शुद्ध स्वादिष्ट भोजन कराइए, इससे आपकी यज्ञ का